हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिल्ली को व्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे और जो अपनी फिजिकल की प्रिपरेशन है उसमें लगे हुए होंगे। आपके जो फिजिकल है वो 27 तारीख से आप लोगों को पता चल गया होगा, क्योंकि नोटिस है वो हर जगह सर्कुलेट हो चुका है। उसके बाद दो तीन चीज़ें हैं, उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। एक तो कि आपका फिजिकल है वो कैसे किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, दूसरा आपकी कट ऑफ के ऊपर। तो सबसे पहले हम कट ऑफ के ऊपर बात कर लेते हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, कि आप उम्मीद कर सकते हो या नहीं कर सकते उस हिसाब से। ठीक है, कि मैं सिर्फ फाइनल कट ऑफ के बारे में बता रहा हूँ कि आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो जनरल की 70 से नीचे रहेगी, मतलब आपकी 68 69 70 यहाँ तक रहेगी। इतनी ही ओबीसी की रहेगी इसी रेंज के अंदर। दूसरी बात करता हूँ कि ईडब्ल्यूएस की, वो रहेगी 65 66 के अराउंड ही। ठीक है, और एसटी की रहेगी 61 के अराउंड या 62 के अराउंड। ठीक है, और आपकी जो एससी कैटेगरी है उसकी 60 के अराउंड रहेगी। ये आपकी जो कट ऑफ है ये है दिल्ली पुलिस 2023 भर्ती मेल की। सेम बात अगर मैं फीमेल की करूँ तो 60 के आसपास रहेगी आपकी यूआर कैटेगरी की, फीमेल कैटेगरी की। ठीक है, फीमेल की यूआर की 60 के अराउंड, 59 60 61 के अराउंड रहेगी आपकी फीमेल की यूआर की। सेम ओबीसी का चक्कर यही रहेगा, क्योंकि ओबीसी की इतनी रहती है। फिजिकल की आपकी 5 7 नंबर आगे पीछे जरूर रहेगी, लेकिन फाइनल आपकी यही रहने वाली है। ठीक है, और जो आपकी ईडब्ल्यूएस की है वो रहेगी 57 58 के अराउंड। ठीक है, और जो आपकी एसटी है वो 55 56 के अराउंड, 55 के आसपास मान लो, और 53 51 के अराउंड रहेगी आपकी एससी कैटेगरी की। ठीक है, तो ये थी आपकी कैटेगरी वाइज, क्योंकि मैंने पिछली बार जो बताया था वो कैटेगरी वाइज नहीं बताया था, वो वैसे ही बता दिया था कि आपकी जो कट ऑफ है इतनी रहेगी, और इससे ज़्यादा जिसका स्कोर बन रहा है वो अपनी तैयारी कर दे। तो मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि जो 40 से नीचे वाले हैं वो मत तैयारी करो, सिंपली बात ये है। ठीक है, वो आप आगे की पढ़ाई करो। ठीक है, और आपकी यूपी पुलिस की भी भर्ती आ चुकी हैं, जिसमें 60,000 के करीब वैकेंसीज हैं, अच्छी खासी वैकेंसी है। एज 18 से 22 है, और अभी 27 तारीख से उनके जो फॉर्म है वो निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, भरने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप यूपी पुलिस की अच्छी खासी वैकेंसी है, उसमें आप कोशिश कर सकते हो, जो भी यूपी से हो। ठीक है, बाकी जिसका भी स्कोर मैंने बता दिया, लड़कों का स्कोर अगर 50 से नीचे है तो प्लीज़ वो आगे की तैयारी करो। मैं सीधी बात करता हूँ, ये घुमा फिरा के ये नहीं कि आप लोग लगे रहो ये कर लो। जिसका 50 से नीचे स्कोर है लड़के, ठीक है, वो प्लीज़ आगे की तैयारी करो। इस पे टाइम वेस्ट मत करो कि आपका रिजल्ट कब आएगा वो कब आएगा और उसके बाद आप तैयारी करना स्टार्ट करो, ऐसा मत करो। सेम लड़कियों के लिए बोलना चाहता हूँ, जिनका स्कोर ये मान लो कि 40 है और 42 है, 38 है, वो बिल्कुल भी इस चीज़ पे टाइम वेस्ट मत करो। आप आगे की तैयारी करो, क्योंकि मान लो बाई चांस आपका फिजिकल में नाम आ जाता है और 42 पे ही आपकी जो कट ऑफ है वो लग जाती है फिजिकल की। उसके बाद क्या, क्या 42 पे ही आपकी फाइनल लगेगी? नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। कम से कम आपकी अगर अभी फिजिकल हुए तो 4 5 नंबर, और अगर अभी नहीं हुए फिजिकल, जैसा कि 27 तारीख से नोटिस आया हुआ कि आपके 27 जनवरी से फिजिकल है, तो अगर अभी फिजिकल नहीं हुए तो आपका जो रिजल्ट है या जो कट ऑफ है वो आगे और बढ़ जाएगी 5 7 नंबर और ज़्यादा। ठीक है, हमारे टाइम पे 10 10 नंबर बढ़ गई थी जो फिजिकल की कट ऑफ और जो फाइनल मेरिट लिस्ट थी वो। ठीक है, तो अब की बार मेरे हिसाब से 10 तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन 6 से 7 नंबर जरूर बढ़ सकती है। ठीक है, बाकी जिसके भी लड़कों के स्पेशली 65 है, 63 है, 62 है, वो 100% तैयारी करो, अपनी मन लगाकर तैयारी करो अच्छे से। ठीक है, वो कहते हैं ना, जी तोड़ मेहनत करो, आप लोग अपना 100% दे दो। ठीक है, बाकी चीज़ें बाद में रहेंगी कि आपका होगा या नहीं होगा। आपके हाथ में सिर्फ अभी फिजिकल है, फिजिकल में आपका नाम आना तय है। और अगर फिजिकल क्लियर कर देते हो तो आपके बहुत अच्छे चांस हो जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ की मैं बार बार यही चीज़ कहता हूँ कि आप इंजरी से बच जाओ। ठीक है,
अपने आप को इंजर्ड होने से बचा लो। क्योंकि अभी ऐसा टाइम होता है कि बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि मेरा टाइम कम नहीं हो रहा है, या मेरे से लॉन्ग जंप नहीं हो रहा, हाई जंप नहीं हो रहा, और जबकि मेरा स्कोर अच्छा है। तो अगर फिजिकल नहीं हुआ तो मैं रह जाऊंगा। आपके पास टाइम है अभी, ठीक है। अच्छे से टाइम लेकर आप रनिंग करो, सुबह शाम दोनों टाइम। थोड़ा लेट रनिंग कर सकते हो क्योंकि आपकी जो रनिंग होगी वो दिन के समय होगी, ठीक है। वो आपकी, ये मान लो 9-10 बजे आपका नंबर आएगा, ठीक है। आपको जाना जल्दी पड़ सकता है, लेकिन जो रनिंग टाइम होगा वो इसी टाइम होगा। जूते हैं वो अच्छे रखो, ठीक है। थोड़ा सा पैसे लगा कर अच्छे खासे अच्छे जूते रख लो जिसके अंदर वो निब हो, ठीक है। जिसके आपके सिन पेन कम होगा उस चीज़ से, और पैर नहीं मुड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत सिन पेन की होती है कि जब हम काफ़ी टाइम बाद रनिंग करते हैं तो पैर बहुत ज़्यादा पेन करते हैं, वो पैर रखे भी नहीं जाते ज़मीन पे, ऐसा होता है। और जब हम थोड़ा रनिंग कर लेते हैं कि 500-700 मीटर जब वार्म अप हो जाते हैं, तब वो पता भी नहीं चलता पेन का, दर्द का, ठीक है। और जिस दिन आपकी रनिंग होगी उस दिन अगर आपके पैर दुख रहे हैं तो आप पेन किलर ले सकते हो, ठीक है। एक पेन किलर लेके भाग सकते हो, उसमें ऐसी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप नहीं ले सकते। बाकी वार्म अप होके एक्सरसाइज करके पूरा स्ट्रेचिंग करके तब आपको लॉन्ग जंप करना है, ठीक है। ऐसे लॉन्ग जंप की ट्राई नहीं करनी कि मैं ग्राउंड पे पहुंचा और भागते ही मैं लॉन्ग जंप की कोशिश करने लग गया जिसमें पैर मुड़ गया या कोई इंजरी होगी इस तरीके से। उस चीज़ से थोड़ा बचना है, लॉन्ग जंप में भी हाई जंप में भी। हाई जंप आपका इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो थोड़ी सी टेक्निक की ज़रूरत है कि आप एक साइड से कैसे कूद रहे हो, ठीक है, कौन से पैर से जंप ले रहे हो। और थोड़ा लॉन्ग जंप की आप थोड़ी ही प्रैक्टिस कर लेना, एक टाइम कर लेना, दोनों टाइम करने की जरूरत है नहीं। क्योंकि हमें पता नहीं चलता जब हम कूदते हैं ना तो पैर थकते हैं वो, ठीक है। तो उससे ज़्यादा दर्द होता है पैरों में। तो अभी के लिए थोड़ा यही है कि एक दो ट्राई ही करना लॉन्ग जंप के लिए। बाकी इतनी ज़्यादा कोशिश मत मत करना। अभी आपका फोकस टाइमिंग पे होना चाहिए कि जो आपकी 1600 मीटर की टाइमिंग है वो कैसे कम करते हो, ठीक है। उसके लिए आप अच्छी डाइट लो और ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक आप रनिंग करो, ठीक है। पैरों में कोई वजन है वो बांध सकते हो दोनों पैरों में, ठीक है। उस चीज़ से अच्छी मूवमेंट आएगी। ठीक है। तो जितनी फिजिकली अभी आप कंडीशन टफ करोगे ना उतना इजी इजी आपके लिए आगे होगा। बाकी जो ग्राउंड है वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, वजीराबाद का भी और जाडोदा किला का भी, ठीक है। लड़कों के फिजिकल यहीं पे होंगे। और बाकी जो एनपीएल का ग्राउंड है और मॉडल टाउन का वो पहले से ही रेडी रहते हैं, उसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो उम्मीद ऐसी है कि आपका जो फिजिकल है वो टाइमली होगा। आपका 26 जनवरी के बाद आपके फिजिकल है वो स्टार्ट हो जाएंगे। और ये भर्ती हो बिल्कुल जल्दी होगी, क्विक होगी, ठीक है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपके 27 जनवरी के बाद आपके 10 दिन के या 12 दिन के अंदर आपके फिजिकल हो कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। उसके बाद 1 महीने बाद आपका जो मेडिकल है वो हो जाएगा कंप्लीट। और उसके 1-2 महीने बाद आपकी ज्वाइनिंग है वो हो जाएगी, ठीक है। आप ट्रेनिंग स्टार्ट कर दोगे मेरे हिसाब से जल्दी ही, ठीक है। 4-5 महीने बाद ही आप के जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि अभी हर जगह पर कोई भी बैच नहीं चल रहा, सिर्फ एक जगह जो वेटिंग वाले थे हमारे, सिर्फ वही हैं, थोड़े बहुत हैं वो कैंडिडेट। तो दिल्ली पुलिस को भी ज़रूरत है और ट्रेनिंग सेंटर को भी ज़रूरत है कि कैंडिडेट जल्दी से आएँ और उनकी ट्रेनिंग है वो स्टार्ट हो, ठीक है। तो अपने आप को डाउट में मत रखो। जो कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो ये सोच रहे हैं कि हमारा पता नहीं होगा या नहीं होगा, या मैं अभी भी ये सोच रहे हैं कि तैयारी करूं या ना करूं। अगर आप अभी भी सोच रहे हो ना इस पॉइंट पे भी, तो आपका नहीं होगा भाई, सिंपली बात ये है। क्योंकि आप सोचते ही रह जाओगे, आपके फिजिकल की डेट आते ही आपको ये पता चलेगा कि 20 दिन बाद तो मेरे फिजिकल है, ठीक है। तो 20 दिन में फिजिकल नहीं होता, सिंपली बात बता देता हूँ। कोई ऐसा जादू नहीं है कि आप 20 दिन में फिजिकल क्लियर कर दोगे, ठीक है। तो उसके लिए भी टाइम चाहता है, ठीक है, कि टाइम चाहिए, प्रॉपर डाइट चाहिए, शेड्यूल चाहिए एक अच्छा। तब आपका फिजिकल जाके क्लियर होता है। इतना इजी फिजिकल नहीं है। अगर इतना इजी फिजिकल होता ना तो पिछली बार 67,000 बच्चे थे जिसमें से सिर्फ 12,000 बच्चों ने फिजिकल क्वालिफाई किया था।
ठीक है, तो इतना इजी नहीं है, इतना लाइटली मत लेना कि मेरा स्कोर अच्छा है फिजिकल तो मैं ऐसे ही निकाल दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, हर चीज़ मेहनत मांगती है और आपको मेहनत करनी होगी अगर आपको सेलेक्ट होना दिल्ली पुलिस के अंदर। ठीक है, बाकी जिसका कम स्कोर है वो प्लीज़ इस पे टाइम वेस्ट मत करना, आप आगे की तैयारी करना। कोई भी स्टेट एग्ज़ाम है वो निकालो, या एसएससी सीपीओ निकालो, सीजीएल निकालो। ठीक है, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, सीएचएसएल है, वो आते रहेंगे और आप अपनी तैयारी है वो जारी रखना। ठीक है, बाकी मेरे से कोई और हेल्प चाहिए हो, कोई इस तरीके से कोई बात पूछनी हो तो आप डायरेक्ट मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में भी मैं जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो मैंने फिजिकल की डेट मैंने बता दी कि आपके 27 तारीख से फिजिकल होंगे, 100% होंगे। कट ऑफ के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया मैंने बता दिया कि इतनी कट ऑफ ही जाएगी, ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाएगी। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। रीजंस ये है कि ये भर्ती बहुत अच्छे तरीके से हुई है, फेयर तरीके से हुई है। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा हाई जाने की कोई भी संभावना नहीं है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, जय हिंद सभी को।